नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि आपको सबसे अलग क्या बनाता है, ऐसी क्या खासियत है, टैलेंट है या फिर हुनर है कि वो आपको सबसे अलग बनाता है। वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। सेकंड पाइल है मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। और थर्ड पाइल है डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का JOIN जॉइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हो, जिसमें मैंने बहुत ही कम रेट कर दिया है, तो वो चूज़ कर सकते हो। तो आप के लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर आपको मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो आप चूज़ कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ, वो भी जल्द ही आ रहा है गाइस, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है अर्थ गार्डन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, इसका मतलब ये होता है गाइस कि सबसे अलग आपको यही बनाता है कि आप अभी भी जड़ों से जुड़े हुए हो, अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से बहुत ही शालीनता से और सरल तरीके से जुड़े हुए हो। और ये बात आपको दूसरों से अलग बनाती है कि अभी भी आप उसके महत्व को, इम्पोर्टेंस को भूल नहीं गए हो कि हमें हमारी संस्कृति ही अलग बनाती है। संस्कृति का मतलब यही होता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में जो मोरालिटी है, नीति नियमों के साथ अभी भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, उनके साथ जुड़े हुए हो, वो रियली में आपको डिफरेंट बनाता है गाइस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी संस्कृति के साथ, अपनी मोरालिटी के साथ, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बात आपको बहुत ही डिफरेंट बनाती है। चलिए यहाँ से देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, बताइए यूनिवर्स डिवाइन उनको सबसे अलग क्या बनाता है और क्या खासियत है आपके अंदर, वो देखते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, द सन, अमेजिंग, एरिस, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल, फिर से 10, फिर से अर्थ साइन, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 और 2 होता है गाइस 10 ऑफ पेंटिकल, जो ऑलरेडी आ गया है गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, तो आपकी लाइफ में अर्थ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ कप, यानी कि आप अपनी ज़मीन से, अपनी शाखाओं से अभी भी जुड़े हुए हो। फिर से वाटर एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से। ओके, एयर साइन, यहाँ से देखते हैं आपको सबसे अलग क्या बनाता है। यूनिवर्स डिवाइन, अनफिनिश्ड सिम्फनी, ट्रेजर आइलैंड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। हियर एंड नाउ, टू बी फेयर, चॉप वुड,
टाइम टू गो, फ्लेक्सिबल, ऑब्जर्वर, नॉट फॉर यू। बॉटम टू डेक हमारे पास है ब्लेस्ड, ओके, ब्लेस्ड, ओके। तो गाइस आपको सबसे अलग यही बनाता है, फर्स्ट कार्ड है सन, अमेजिंग, यानी कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ही पॉजिटिव रहते हो, खुश मिजाज रहते हो, हंसी मजाक करते हो, लोगों के साथ जुड़ते हो, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, लोगों की कदर करते हो, लोगों की फीलिंगों को समझते हो, उनके साथ अंडरस्टूड करते हो। और ये बात है कि गाइस डबल 8 का मतलब ये भी होता है कि आप शाखाओं से जुड़े हुए हो, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो, फिर भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह परिवर्तन आता है या बदलाव आता है तो इसके लिए भी प्रिपेयर हो, रेडी हो। और ये जो आपके अंदर खासियत है वो आपको सबसे अलग बनाती है। 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप अभी भी अपनी फैमिली के एक संस्कृति, रचना, अपने एक शाखा, अपनी फैमिली के साथ अभी भी एक कंटिन्यूसली जुड़ाव है गाइस, ओके। और अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, उनकी सभी तरीके से समझने की कोशिश करते हो, उनकी फीलिंगों की, भावनाओं की कदर करते हो। और एक बात ज़रूर कहूँगी गाइस कि ये जिस किसी की भी पाइल है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। आपके पास बहुत ही एक ज़मीन को लेकर प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड को लेकर, या फिर आप एक फार्मर या खेडूत हो सकते हो, किसान हो सकते हो, और आपके लिए यही सब कुछ है, आपके लिए यही आपकी लाइफ है। और उनके साथ जुड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जुड़ना आपको बहुत खूबसूरत बनाता है, आपको इसमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, इस वजह से अभी भी आप उसके साथ जुड़े हुए हो। तो गाइज़ ये कुछ अलग एनर्जी आई है, मतलब कि एक टाउन के लोग भी ये रीडिंग देखते हैं गाइज़, तो ये एनर्जी पहली बार आई है। तो वेरी नाइस गाइज़, थैंक यू सो मच। तो आप अभी भी अपनी संस्कृति और शाखाओं से जुड़े हुए हो, ये बात आपको अलग बनाती है। और ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बीच में आई है, इसका मतलब ये होता है गाइज़ कि आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारी दुनियादारी देखी है, लोगों को, लोग कैसे होते हैं, वो कब बदल जाते हैं, कौन कब धोखा दे सकता है, लोग कभी कभी वक्त के साथ बदल जाते हैं, कभी कभी वो अपने भी नहीं रहते हैं। मतलब आपने अपनी दुनियादारी बहुत ही अच्छी तरीके से देखी है। आप एक छोटी उम्र के हो तो आपने अपने मम्मी पापा के साथ ये सब कुछ देखा है। इस वजह से गाइस ये जो आपकी जो खासियत है कि आप दुनियादारी को, इंसानों को पहचानना जानते हो, उनकी एक चालाकियों को पहचानना जानते हो, और ये खासियत आपको अलग बनाती है। आपके लिए ये भी है गाइस कि बहुत ज़्यादा पेंटिकल की या अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपके बर्थ चार्ट में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये एक बात ये भी है कि आप एक बहुत ही अच्छी, आपके पास पैसों को लेकर स्टेबिलिटी है, अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छे खासे एबंडेंस पर्सन हो। और 3 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पास सब कुछ है, यानी कि आपके पास कम है लेकिन आपके पास सभी तरह की एक सद्धर, एक प्रॉस्परस लाइफ है, और उसमें आप बहुत ही खुशी से जी रहे हो। और आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रहने की जो रीत बात है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। और आपके घर में बहुत ही संस्कृति को लेकर एक बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपका जो एक घर होगा वो बहुत ही एक अलग स्टाइल का होगा, अलग रीत बात का होगा, तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और वो आपको बहुत ही डिफरेंट बनाता है, सबसे अलग बनाता है। आप लोगों के साथ मोल्ड हो जाते हो, पूरी तरीके से जुड़ जाते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हो, प्रकृति को ऑब्जर्व करते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो,
आसपास की चीज़ें, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो और आपको इसमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है और यही आपको लोगों से डिफरेंट बनाता है। आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, वक्त के साथ बदलना आपके अंदर है गाइस। ऐसा नहीं कि जुड़े से आप एक जड़ों से जुड़े हुए हो, अपनी शाखाओं से जुड़े हुए हो तो आपको परिवर्तन पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सब वक्त के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाते हो। इस वजह से आपने घर को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया होगा, संस्कृति की चीज़ों के साथ बहुत अच्छी तरीके से सजाया होगा। तो आप वक्त के साथ बदलते रहने वाले, ज़माने के साथ चलने वाले इंसान हो और यही बात आपको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस जिनको जड़ों से जुड़ना अच्छा लगता है, एक सुकून और शांति महसूस कराता है, चाहे वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का। और ये एक पूरी तरीके से जन्म से ही होता है गाइस, ओके। और ये जो आपके अंदर खासियत है वो आपको सबसे अलग बनाते हैं गाइस। ब्लेस का मतलब यही होता है कि आप भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानते हो, अपने एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीदवार पर्सन हो, होप है, आशा है, विश्वास है और उसको लेकर साथ में चलते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके अंदर ये भी है कि आप दूसरों से अलग दिखाई पड़ते हो गाइस। अपना डिसीज़न खुद लेते हो, अपने तरीके से आगे आना है, अपने तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरों के मदद लेने भी जाओगे तो पीछे रह जाओगे, खुद से ही खुद के लिए कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है। ये जो जज्बा है, आप चाहे फीमेल हो या मेल हो, ये जज्बा आपको दूसरों से अलग बनाता है। अर्थ गार्डियन का मतलब यही होता है कि आपको सबसे अलग यही बनाता है कि आप अपने दिल से जुड़े हुए इंसान हो और अपने दिल में जो भी आपको आता है वही करना जानते हो। इसमें कोई भी किसी भी तरह की चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, ईजी सरल वे में आगे बढ़ना है। और आपका सरल स्वभाव ही आपकी एक बड़ी खासियत है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है मेडिसिन गार्डन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है गाइस कि सबसे अलग आपको यही बनाता है कि आप दूसरों को हील करना जानते हो, दूसरों की भावनाओं की कदर करना जानते हो। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अकेले हैं, उनकी भावनाओं की, कोई भी फीलिंगों की कदर नहीं करता है, वो अभी भी अकेले रह रहे हैं। उनको फीलिंगों की ज़रूरत है, उनकी फीलिंगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन अब जितना उनको मिलना चाहिए एक फीलिंग के रूप में, भावनाओं के रूप में, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। और आप दूसरों की भावनाओं को समझते हो, उनको अंडरस्टूड करते हो और उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हो, बर्ताव कर रहे हो और ये खासियत आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप रियली में एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हो, वरना इस दुनिया में दुख दर्द को समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं, परेशान करने वाले लोग ज़्यादा है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है डिवाइन, और क्या खासियत है आपके अंदर वो देखते हैं गाइस। आपको सबसे अलग क्या बनाता है यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, फिर से 10 ऑफ सॉर्ड, फिर से एयर साइन, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन। बॉटम टू डेक हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, ओके। अब यहाँ से देखते हैं। हैप्पी हैप्पी
peace, clean it up, time for a nap, the fates, breath, imagine, yang, अनफिनिश सिम्फनी। बॉटम ट्रैक हमारे पास है कम टू द एज। ओके, तो आपको सबसे अलग यही बनाता है गाइस, क्योंकि आप देश विदेश घूमना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो। ओके, मतलब आपको बहुत घूमना फिरना पसंद है। ओके, जो बहुत ही कम लोगों, मतलब घूमना फिरना तो सभी लोगों को पसंद आता है, लेकिन उनको वक्त नहीं मिलता है या फिर वक्त का बहाना बना देते हैं। और रियली में कुछ लोगों को वक्त ही नहीं मिल पाता है, लेकिन आप वक्त निकाल लेते हो। 3 और 4 ऑफ वॉन्ड्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक जज्बा है, पैसन है, जुनूनियत है, कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की। और ये पैसन लोगों को दिखता है और वो आपको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से अपनी बात रख पाते हो, मेहनतू भी हो और पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंस इंसान हो गाइस। बेझिझक कुछ भी किसी के सामने बोलना आपको आता है, डरे बिना। डर नहीं है, बहुत सारे लोगों में डर होता है दूसरे इंसान को कुछ बातें कहने के लिए या अपने सर या मैडम से कुछ बातें बोलने के लिए, लेकिन आपके अंदर डर नहीं है। जो भी बातें हैं क्लीन करने में आपको यकीन मानते हो, मतलब बहुत ही इजी वे में आप अपने बड़ों से भी बातचीत कर सकते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपको दूसरों से अलग बनाता है। 5 ऑफ कप की एनर्जी ये कहती है गाइस 7 ऑफ सॉर्ड के साथ, दोनों ही नेगेटिव कार्ड है। नेगेटिव यानी कि आपके अंदर नेगेटिव खासियत है ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप गलत रास्ते के ऊपर चलना पसंद नहीं करते हो। आपको सही रास्ते के ऊपर चलना है, चाहे उसमें वक्त क्यों ना लग जाए। और ये बात आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप अपनी भावनाओं से, मतलब दूसरों की भावनाओं की खिलवाड़ नहीं करते हो, उनको धोखा नहीं देते हो, चीट नहीं करते हो और दूसरों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हो। या फिर कोई सामने वाला इंसान आपको समझ में बिल्कुल ना आए तो फिर परिस्थिति के मुताबिक वक्त के ऊपर छोड़ देते हो, लेकिन उसको गलत मार्ग या एक गलत एडवाइस नहीं दोगे। और ये बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि किसी के पास आंसर नहीं भी होता है फिर भी वो गलत एडवाइस देकर उनको बता कर चले जाते हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। क्योंकि सामने वाले इंसान आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, विश्वास रख रहा है, तो आपको अच्छी ही एडवाइस सामने वाले को देनी चाहिए। आपको नहीं पता हो तो मना कर देना चाहिए। और ये आपके अंदर है, मैंने आगे ही कहा, बहुत ही अच्छा जज्बा है, कॉन्फिडेंस है। और 9 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको कुछ करना है, इस वजह से आप कुछ ना कुछ नया नया क्रिएटिव करते रहते हो और अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट लाने की पूरी कोशिश करते हो। आज मुझे ये करना है, कल मुझे इस तरह से करना है, मतलब हर रोज़ अपने आप को खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है और कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव सीखना है। नया है तो नहीं आएगा ऐसा नहीं है, मैं सीखूंगा या सीखूंगी तो मुझे आ जाएगा। और यही एक पैसन आपको दूसरों से अलग बनाता है। और 10 ऑफ सॉर्ड की तरह आप घबरा नहीं जाते हो, डर नहीं जाते हो, टूट नहीं जाते हो, हार नहीं जाते हो, लेकिन उससे कुछ सीखना है। टफ सिचुएशन है तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है और स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलना है। पूरी तरीके से उस सिचुएशन का मुआयना करना है और फिर उसमें से छोटी छोटी बातों को ख्याल रखना है और अलग अलग स्टेप रखने हैं, फिर उसको पार करने हैं, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और यही जज्बा आपको अलग बनाता है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो, खुद के लिए दृढ़ निश्चय हो कि मुझे अपने लिए कुछ करना है तो करना ही है। और ये जो आपका एक असर्टिव नेचर है, खुद के लिए एक दृढ़ विश्वास है, वही आपको अलग बनाता है। कुछ कर जाना है अपनी लाइफ में, कुछ तो बनना है। जो भी मेरे अंदर खासियत है, जो भी मेरे अंदर एक खूबियाँ है, उसको बाहर निकालना है, इम्प्रूवमेंट करना है और अच्छा आगे बढ़ना है। कुछ भी इस दुनिया में
इम्पॉसिबल नहीं है, अशक्य नहीं है, इस तरह से आप मानते हो। इस वजह से आप दूसरों से अलग पड़ते हो। आपके आसपास के जो लोग होंगे या फिर आपके फ्रेंड होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर वो किसी से पूछने से डर रहे हो, तो वो आपको बताएंगे कि जाकर इसको पूछ कर आ कि इसके लिए मैं क्या करूं। तो गाइस आप बेझिझक उनका काम कर देते हो, मतलब आपको डर नहीं है। आप बेफिक्र तरीके से कोई भी बात रखना जानते हो। आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। और गाइस ये जो कार्ड है क्लीन इट अप, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना जानते हो, वहीं के वही क्लीन करना जानते हो। आपको एक लंबा खींचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही खासियत आपको अलग बनाती है। आप बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ते हो, अपनी कल्पनाओं को रियलिटी में तब्दील करना जानते हो। आपके अंदर पावर है, हिम्मत है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो और वक्त के साथ चलना आता है। आपको भाग्यों पर विश्वास है, यानी कि भाग्यों के ऊपर विश्वास यानी आपके खुद के ऊपर विश्वास। आपको खुद के ऊपर विश्वास हो, आप खुद की खूबियों को जानते हो, खुद के लिए कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो, तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपका जो जज्बा है, ये जो आपकी बात है, आपका जो पैशन है, जुनून है, वही आपको दूसरों से अलग बनाए। फेथ्स बहुत है गाइस, आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। अनफिनिश सिम्फनी का मतलब यही है कि हम चाहे तो सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, हम चाहे तो अपनी लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे चाहने से ही सब कुछ होगा, नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। स्टार्टिंग करने से, पहला कदम उठाने से ही सब कुछ होगा। ये जो आपकी बातें हैं वो आपको दूसरों से अलग बनाती है। कम टू द एज का मतलब यही होता है कि आपको चाहे जो भी हालात हो इससे बाहर निकलना है, जो भी सिचुएशन है इससे बाहर निकलना है, जो भी अभी वक्त है इसको बहुत ही सही तरीके से एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। ये वक्त फिर से आने वाला नहीं है। 7 ऑफ वांड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा, ये भी 7 होता है, 3 और 4 और यहाँ भी 7 है गाइस। 2 बार 7 ऑफ वांड का आना यही होता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है। इसके लिए चाहे बहुत सारे स्ट्रगल आए या चैलेंज पार करने पड़े, तो वो भी करने के लिए तैयार हो, पूरी तरीके से रेडी हो। मेडिसिन गार्डन का मतलब यही होता है कि आप दूसरों के जज्बातों को समझने वाले एक अच्छे और बेहतरीन इंसान हो। आपके साथ जो भी लोग जुड़ते होंगे वो पूरी तरीके से अंदर से हील महसूस ज़रूर करते होंगे, क्योंकि उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास आ जाता है कि ये एक बहुत ही शानदार पर्सन है, बेहतरीन इंसान है। इसके साथ जुड़ेंगे तो हमें सफलता ही मिलेगी। किसी भी तरह हम फेल नहीं होंगे, हमें नाकामयाबी नहीं मिलेगी, हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। ये इंसान के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किया डायरेक्शन गार्डियन चूज योर पाथ, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपको सबसे अलग यही बनाता है, क्योंकि यही बनाता है गाइस कि आप अपना रास्ता खुद बनाते हो। आप अपने किस्मत खुद लिखते हो, अपनी मेहनत से, अपने दम से आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होगी। बातचीत करने का तौर तरीका अमेजिंग होगा। लोगों को अच्छी तरीके से समझने का आपके अंदर जो काबिलियत है वो भी बेहतर है। टैलेंटेड भी हो, नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, मतलब सारे ही गुण आपके अंदर है गाइस, और यही आपको सबसे अलग बनाता है। आपको शायद आपकी ही क्वालिटी के ऊपर थोड़ा डाउट भी हो सकता है गाइस, क्योंकि रियली में आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए और क्या खासियत है उनके अंदर कि वो सबसे अलग उनको बनाता है। आप सोच रहे हो कि डाउट क्यों है मुझे मेरे ही टैलेंट के ऊपर, यही आप अभी सोच रहे हो। तो उसका आंसर यही है गाइस कि
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, डेथ, स्कॉर्पियो। क्योंकि आप अपनी खूबियों को नहीं पहचानते हो, इस वजह से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, तो करना ही चाहिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द टावर, फिर से फायर साइन गाइस। फायर साइन ज़्यादा है गाइस आप में। द सन, एरीज, फिर से एयर साइन, फिर से फायर साइन, जजमेंट, मून, पाइसेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, यूनिवर्स, डिवाइन, रीजनरेशन, को क्रिएट, टाइम फॉर अ नैप, कम टू द एज, ब्रीथ, फ्लेक्सिबल, बिटवीन वर्ल्ड, चॉ फूड, मिल्क एंड हनी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फॉक इन द रोड। ओके, तो सबसे अलग आपको यही बनाता है कि आप एक सन हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पीनेस आपके अंदर है, चुलबुले हो, मस्ती मजाक करना आता है, बहुत ही सबको हंसाते भी हो, खुद भी खुश रहते हो। और सन और मून की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने एनर्जी को का पूरी तरीके से बैलेंस कर जाते हो। आप में से कुछ लोगों को अपनी खूबियों के बारे में पता ही नहीं है, इस वजह से कभी अभी रुके हुए होंगे। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो गाइस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप भली भांति बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्ट्रगल से पार होते हुए इंसान हो। आपने स्ट्रगल दिखा है अपनी लाइफ में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है, आप परिवर्तन के लिए तैयार हो। आपके लिए बदलाव, बार बार आपकी लाइफ में बदलाव आते रहते हैं और आप बदलाव को एक्सेप्ट भी करते हो। और पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंस इंसान हो, आप पैशनेट हो, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है, वक्त के साथ चलना है। और मैंने कहा कि चेंज है गाइस, फ्लेक्सिबल रहना है, सभी के साथ घुल मिल जाना है। आपकी लाइफ में कुछ बुरे लोग आए तो उसको भी सबक सिखाना आपको आता है। और मिल्क एंड हनी एंड सन की एनर्जी यही दिखाती है कि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव और बहुत ही खुशहाल पर्सन हो, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। फॉक इन द रोड का मतलब यही होता है कि रास्ते में किसी भी तरह कांटे आ जाए, उसको दूर करना आपको आता है। मैंने कहा आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने तरीके से आगे बढ़ने वाले बहुत ही हिम्मती और पावरफुल पर्सन हो, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और रियली में आप कर भी दिखाते हो गाइस। आप बहुत ज़्यादा अभी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर होंगे, या फिर आप अभी भी कुछ ना कुछ एक अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर एक अच्छी खासी आपके पास जॉब होगी। मतलब ये जिस किसी की भी पाइल है वो एक सद्धर और प्रॉस्परस इंसान है, और जिसके पास अपनी लाइफ के सारे ही आंसर है, किसी दूसरे इंसान को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जज्बाती हो जाते हो, तभी आपको थोड़ा आप इधर उधर हो जाते हो और आप अपने आंसर को नहीं देख पाते हो, लेकिन फिर आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो। डायरेक्शन गार्डियन का मतलब यही होता है कि आप अपना रास्ता, अपनी किस्मत खुद लिखने वाले इंसान हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये बहुत ही छोटी रीडिंग थी गाइस। बाय गाइस।